सुनने में आया है कि कंपनी ने डियाला में इमरान खान को ऑफ़र की है कि आप जरदारी के साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बना लें। अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम आपके आज़ाद उम्मीदवार भी तोड़ लेंगे और जरदारी और नवाज शरीफ मिलकर हुकूमत बना लेंगे। जिस पर इनको जवाब ये मिला है, हम कोई ग़ुलाम हैं जो आप कहें हम कर लें, और बनता भी यही था। खबरदार जरदारी के साथ हाथ मिलाया या कोalition गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की, कोई ज़रूरत नहीं। इससे बेहतर है कि आप अपोजिशन में बैठ जाइएगा। ये कंपनी की बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि इन्होंने सोचा है कि अब पीटीआई पार्टी से तहरीक बन गई हुई है, एक नज़रिया बन गई हुई है, इसको डैमेज कैसे करना है। मिसाल के तौर पे आप पीपल्स पार्टी की हालत देख लें। एक टाइम पे ये चारों सूबों की पार्टी हुआ करती थी, कैसे उसको खुड्डे लाइन लगाया, इंटीरियर सिंध तक की पार्टी बना के छोड़ दी है। अब नवाज शरीफ को देख लें, मुस्लिम लीग नून भी पूरे पाकिस्तान की एक टाइम पे पार्टी थी। ये वो वज़ीर आज़म जो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहा है, एक दफ़ा पाकिस्तान का 2/3 मेजोरिटी से भी वज़ीर आज़म बन चुका हुआ है, और आज उसकी हालत देख लें, कैसे ज़ुबान निकाल के उनके पीछे पीछे घूम रहा है कि मेरा कुछ करो, मेरा कुछ करो। ये वो चाहते हैं कि ना तो कोई पार्टी पाकिस्तान में इतनी मकबूल हो, और ना ही ये होने देते हैं कि जिससे इनको चैलेंज कर सके कोई। ये पीटीआई को भी ऐसे ही डैमेज करना चाहते हैं कि जैसे ही पीटीआई ने जरदारी से हाथ मिलाया, पीटीआई के करोड़ों सपोर्टर नजरियाती पीटीआई को छोड़ देंगे और इस तरह पीटीआई टूट फूट का शिकार हो जाएगी। ये इनकी पॉलिसी है, जिस पर इंशाल्लाह ताला ये कामयाब नहीं हो सकते।